प्यारे बच्चों, मैं आमोदनी डी.वी. शर्मा यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से डॉक्टर विजय मल्ल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक आमोदनी के अगले पाठ षोडश पाठ 16वें पाठ सूर्य से शक्ति, सूर्य की शक्ति, इसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। मैंने आपको बताया था हम हर पाठ को क और ख भागों में बांटते हैं। क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में क्वेश्चन आंसर कराते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के तमाम पाठों को देखना चाहते हैं आसानी से तो आप टाइप करिए यूट्यूब पर टाइप करिए AMODINI DV शर्मा। ये चैनल जो है आप ओपन करिए और इस पर प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको सारे पाठ क्रम से सारी क्लासेस के पाठ मिलते जाएंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें कि आपको क्या कमी लगी, ताकि हम अगली बार आपको और अच्छे ढंग से पाठ को आपके सामने रख सकें। चलिए पढ़ते हैं आमोदनी तृतीय भाग तीसरा भाग, इसका 8वीं की पुस्तक का षोडश पाठ 16वां पाठ। षोडश 16वां पाठ पाठ, ठीक है। षोडश पाठ 16वां पाठ, ठीक है। चलिए, सूर्य से शक्ति, सूर्य की शक्ति, सूर्य से शक्ति, सूर्य की शक्ति। अस्मिन् ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में बहुनी मने बहुत से ग्रह नक्षत्राणि, ग्रह और नक्षत्र संति मने हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत से ग्रह नक्षत्र हैं। आकाशे, आकाश में दृश्यमानेषु दिखाई देने वाले मंगल बुध गुरु आदिशु मने आदि ग्रह नक्षत्रेषु, ग्रह नक्षत्रों में सूर्य अपि, सूर्य भी एकम नक्षत्रम अस्ति, एक नक्षत्र है। सूर्य अपि विसर्ग, विसर्ग को स को रू को ऊ अ मिलके ओ हो गया, ओ में चला गया। पहले विसर्ग संधि थी, फिर ये हो गई पूर्व रूप संधि, ठीक है। पहले भी आपको समझाया है, ग्रामर सेक्शन में भी आप देख सकते हैं और हर लेसन में हम आपको समझाते आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। चलिए, सूर्य अपि, ये विसर्ग था, विसर्ग को स हो गया है, स को रू को ऊ और अ मिलके क्या हुआ, गुण हो गया, सूर्यो बन गया। ये विसर्ग संधि हुई और ओ में चला गया और एस सिग्नल छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, पूर्व रूप संधि हो गई। तो इस तरह से ये संधि हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आकाश में दिखाई देने वाले मंगल बुध गुरु आदि नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है, ठीक है। अस्य प्रकाशेन एव, अस्य प्रकाशेन एव, इसके प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्रादय प्रकाशन्ते, पृथ्वी और चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। प्रकाशेन एव, इसमें दो शब्द हैं फिर से, प्रकाशेन एव, प्रकाशेन का न का अ, एव का ए मिलके क्या बना बताइए, ये बन गया आई। आई को कहते हैं, इसको कहते हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि कहते हैं, वृद्धि संधि। प्रकाशेन एव, अस्य, इसके प्रकाशेन एव, प्रकाश से ही पृथ्वी चंद्रादय, पृथ्वी चंद्रमा आदि प्रकाशनते, प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र में एतत् ऊर्जसा महास्रोत अस्ति, ये नक्षत्र ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। एतत् नक्षत्रम, आदम इधर ए इधर, एतत् नक्षत्रम, ये जो नक्षत्र है, ऊर्जसा मैंने ऊर्जा का, महास्रोता महाखजाना, स्रोत कहते हैं जहाँ से हम कोई चीज़ मिलती है हमें, तो वो महान खजाना जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है, वो अस्थि मने है। अनेन जगदिदम गतिशीलम अस्ति, इसी से सारा संसार गतिशील है, चल रहा है। अनेन एव, अनेन एव, और ए मिलके आई हो गया यहीं की तरह, जो पहले हुआ था, वृद्धि संधि है। अनेन एव, इसके द्वारा ही जगद इदम, त को द हो गया, जगद इदम, इदम जगद, ये संसार गतिशीलम अस्ति, गतिशील है। आदम इधर अ इधर, गतिशील माने गति कर रहा है। अगर सूर्य ना हो तो संसार थम जाए। तो त को हो गया द, ये जस्त संधि थी, ये आदम अ में मिला है, संयोग संधि कही जाती है। ये नॉर्मल चीज़ है संयोग संधि, इसके द्वारा ही सारा संसार गतिशील है। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जो है, अस्योर्जसम प्रति विशेषण उन्मुखा संति, इसकी ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से उन्मुख है, मैंने लगे हुए हैं। उन्मुख कहते हैं मुँह जिस तरफ हो, तो उनका मुँह सूर्य की तरफ है, मतलब वो सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिका अस्य ऊर्जसम, अस्य ऊर्जसम देख लो, अस्य ऊर्जसम, ऊर्जसम और वो मिलके क्या बन गया, ओ बन गया, ये हो गई गुण संधि, ठीक है। तो वैज्ञानिक इसकी ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से उन्मुख हैं। सूर्य संसार से प्रकाशक, सूर्य संसार का प्रकाशक है। अयम माने ये, न केवलम, न केवल तम एव नाशयति, अंधकार को ही नष्ट करता है, अपितु माने बल्कि कालस्य नियामकत्वात्, समय का नियामक है, समय का निर्धारण यही करता है। तो मासा नाम, महीनों का, च मने और ऋतु नाम, ऋतुओं का, जनकोप्यस्ति, जनक भी है, ये ऋतुओं का भी जनक है, ठीक है, महीनों का भी जनक है, ठीक है। जनक अपि अस्ति, ये फिर से एक बार से विसर्ग, विसर्ग को स गुरु रुको हुआ मिलके ओ हो गया, जैसे पहले हुआ था।
विसर्ग संधि और ओ में मिल गया, जनको हो गया, जनको अस्ति, पी का ई आधा य में बदल गया और अ में मिल गया, ये ऋण संधि होती है। ठीक है, तो जनक अपि अस्ति, ये जनक भी है। तो ये इन सब महीनों का, ऋतुओं का, इन सब का जनक है, मैंने पिता के समान है। ये सब इसी के कारण पैदा होते हैं। ठीक है, अस्योष्मण, इसकी उष्मा के आधिक्यन मैंने अधिकता से, अस्य का य का अ, ये उ मिल के ओ हो गया, गुण संधि है। अस्य उष्मण, इसकी उष्मा से, इसकी गर्मी के आधिक्यन मैंने अधिकता से, वसंत ग्रीष्म वर्षा, ये 3 ऋतुएं होती हैं। और अनाधिक्यन मैंने अधिकता न होने से, च मैंने और अनाधिक्यन मैंने जब ये अधिक नहीं होता, तो शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु होती हैं। ये हे ह को धा हो जाता है, एक संधि होती है। ठीक है, तो वो संधि आप बहुत गहरी संधि है ह को धा होने की, ये हम आगे आपको विस्तृत रूप में कुछ संधियाँ समझाते रहेंगे चल के कि ह को धा कैसे होता है। ठीक है, तो ये त को द हो गया, ये जस्त संधि है। ये ह को ढ को ध हो जाता है। तो शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, चमन और शिशिरा मैंने शिशिर ऋतु, ये ऋतुआ भवंती, ये ऋतुएँ होती हैं। कम जब होती है गर्मी तो ये ऋतुएँ हो जाती हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो ये तीनों ऋतु हो जाती हैं। वसंत में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपको पता है, और वर्षा आते आते ख़त्म हो जाती है। खैर, तो यहाँ विसर्ग को था, विसर्ग को स र वाला दंत सकार, फिर द को ये विसर्ग संधि थी, फिर स को 2 वाला स तालव्य सकार, ये हो गई श्चुत्व संधि। मैंने आपको समझाया था पिछले पाठ में भी, विसर्ग को स होता है तो विसर्ग संधि होती है, स को श हो जाता है तो इसको कहते हैं श्चुत्व संधि। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे। आधुनिक युगे यंत्रादीनां संचालनाय पाककर्मणि च सूर्योजस एकत्रितम उपयोग क्रियते। आधुनिक युग में यंत्र आदि के चलाने के लिए और पकाने के काम में सूर्य की ऊर्जा का इकट्ठा उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में, आज के युग में, यंत्र आदि के संचालनाय मैंने चलाने के लिए, च मैंने और पाक कर्मणि, रसोई में, पाक कर्म में, पकाने के कर्म में, भोजन पकाने के कार्य में, सूर्योर्जसा, सूर्य की ऊर्जा का, ओ मिल के ओ हुआ, सूर्य की ऊर्जा का एकत्रितम इकट्ठा उपयोग क्रियते, उपयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रामेषु, गाँव में, यत्र जहाँ विद्युत साधनानि, विद्युत के साधन हैं, वो अल्पियानि संति, बहुत थोड़े हैं। ग्रामेषु, गाँव में, यत्र जहाँ विद्युत साधनानि, बिजली के साधन, अल्पियानि संति, थोड़े हैं, तत्र मैंने वहाँ, दिने मैंने दिन में, यंत्र माध्यम में, यंत्र के माध्यम से, एकत्रितम मैंने इकट्ठा, जो सूर्योर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, वो विद्युदीव प्रयुज्यते, विद्युत की तरह प्रयोग की जाती है। विद्युदीव मैंने विद्युत की तरह प्रयुज्यते, प्रयोग की जाती है। त को द हो गया, विद्युदीव बन गया है। ठीक है, वहाँ पर यंत्र के माध्यम से, जहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है ज़्यादातर, अब तो वैसे भारत में हर जगह आ गई है, फिर भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका विकल्प, सूर्य की ऊर्जा ही विकल्प आ रही है बिजली की जगह। ठीक है, तो एक ज़माना आएगा जब बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होगा, तो इसका विद्युत के तरह प्रयोग होता है। इदानीम कृषि कर्मस्व भी अस्योपयोग क्रियते। इदानीम मैंने इस समय है, इदानीम मैंने इस समय, कृषि कर्मसु अपि, स में ऊ की मात्रा थी, ऊ को आधा व हो गया, कर्मस्व भी बन गया, ये ऋण संधि होती है। इस समय कृषि कर्म में, खेती के काम में, अपनी मैंने भी अस्योपयोग, इसका उपयोग क्रियते मैंने किया जाता है। ठीक है, कूप जल, कुएं के जल से, क्षेत्राणाम, खेतों के सेचनार्थम, सींचने के लिए, नूतनानि यंत्राणि, नए यंत्र, सूर्य शक्तिया, सूर्य की शक्ति से, संचालितानि संति, संचालित हैं। कुएं के जल से खेतों को सींचने के लिए नए यंत्र आजकल सूर्य की शक्ति से ही संचालित हो रहे हैं। सूर्य की मदद से ये नए यंत्र, मशीनें चलाई जा रही हैं। ठीक है, जीवानाम स्वास्थ्याय अपि सूर्य से महती भूमिका अस्ति। जीवों के स्वास्थ्य के लिए, हम सब जीवों के स्वास्थ्य मैंने हेल्थ के लिए, अपि मैंने भी, सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। महती मैंने बहुत बड़ी, भूमिका अस्ति, भूमिका है, आ मिल के आ हो गया, भूमिका अस्ति, 2 शब्द हैं, भूमिका का आ, अस्ति का आ मिल के आ हो गया, तो भूमिका अस्ति बन गया। तो जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की बड़ी भूमिका है। कतिपय कुछ योग क्रिया, योग की क्रियाएँ, अस्या तपे, इसकी धूप में एवं मैंने ही क्रियंते मैंने की जाती हैं। कतिपय मैंने कुछ, योग क्रिया, योग की क्रियाएँ, अस्य आतपे, इसके आतप में, एवं मैंने ही क्रियंते मैंने की जाती हैं। अस्य रश्मि नाम, योग के आसन होते हैं ना कुछ, वो योग के आसन धूप में ही करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह। अस्य रश्मि नाम, इसकी रश्मियों के, किरणों के प्रभावेन मैंने प्रभाव से, अनेके त्वचा रोगा नश्यन्ति, अनेक त्वचा के रोग नष्ट हो जाते हैं। इसकी जो किरणें हैं, उनका प्रभाव जो पड़ता है शरीर पर, उससे अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं, त्वचा के रोग। त्वच मैंने त्वचा,
फिर वो नष्ट हो जाते हैं। और आपको पता है विटामिन डी वगैरह इसी से मिलता है। ऋषि अथर्वणा मते, ऋषि अथर्वा ऋषि हुए हैं, उनका षष्ठी एकवचन में अथर्वणा बनता है। ऋषि अथर्वा के मते मने मत में उदीमानस्य उगते हुए सूर्यस्य, सूर्य की रश्मि भी मने किरणों से, रश्मि से अर्ध सिरो वेदना, हाफ सिर की तकलीफ, सिर का दर्द जिसे माइग्रेन भी लोग कहते हैं, अर्ध मने आधे सिर की जो वेदना मने दर्द है वो दूरी कर्तुम शक्यते, दूर किया जा सकता है। ऋषि अथर्वणा मत, ऋषि अथर्वा के मत में उदीयमान सूर्य की रश्मियों से आधे सिर की वेदना दूर की जा सकती है। अतः इसलिए चिकित्सा क्षेत्रे अपि, चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सूर्य अस्माकम उपकार का, सूर्य हमारा उपकारक है। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में अपि मैंने भी अ ए में चला गया, पूर्व रूप संधि है, उसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सूर्य हमारा उपकारक है। शारीरिक शास्त्र, शारीरिक शास्त्र में सूर्य से रश्मि सेवनम, सूर्य की रश्मियों को का सेवन करना, सूर्य की धूप का सेवन करना, किरणों का सेवन करना, रश्मि मैंने किरण, सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम, सूर्य स्नान इस रूप में प्रसिद्ध है। लोग सूर्य स्नान करते हैं, शारीरिक शास्त्र में सूर्य की रश्मियों का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा, इसको हम सन बात भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सन बात होता है। लोग, बहुत सारे लोग, अंग्रेज तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, समुद्र के जो तट होते हैं, किनारे होते हैं, बीचेज होते हैं, वहाँ पे अंग्रेज बहुत सूर्य स्नान वगैरह करते हैं। भारतीय भी कुछ लोग करते हैं। शारीरिक शास्त्र में सूर्य का रश्मि सेवन जो होता है वो सूर्य के स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। अनया क्रिया, इस क्रिया से सूर्योजसा, सूर्य की ऊर्जा का जो विटामिन डी है, सूर्य की ऊर्जा से विटामिन डी इति प्राप्यते, विटामिन डी ये प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी इति प्राप्यते, ये प्राप्त होता है। या मैंने जो स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य की संपोषिका, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला स्वीकृति मैंने माना जाता है, स्वीकार किया जाता है, जिसको ये माना जाता है कि भाई ये स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, ऐसा विटामिन डी हम प्राप्त करते हैं। एवं इसी प्रकार पर्यावरण रक्षण है, पर्यावरण की रक्षा में अपि मैंने भी सूर्य से अवदानम अविस्मरणीयम अस्ति, सूर्य का जो अवदान है, सूर्य का योगदान है वो अविस्मरणीयम अस्ति, अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय नहीं भूलने लायक, अस्ति मैंने है आधा म इधर और इधर, अविस्मरणीय है, नहीं भूलने लायक है। यह तो ही मैंने, क्योंकि अस्य रश्मया, इसकी जो किरणें हैं वो जले मैंने जल में, पानी में, शैत्यम मैंने ठंडापन, च मैंने और पावनत्व मैंने पवित्रता, संपादयंती मैंने संपादित करती हैं। इसकी जो किरणें होती हैं वो जल में शैत्य, ठंडापन और पावनत्व संपादित करती हैं। पावना पादपानाम, पेड़ों के, च मैंने और वनस्पति नाम मैंने जो वनस्पतियाँ होती हैं, औषधियाँ वगैरह होती हैं, उनका विकास भी मैंने, विकास भी सूर्यस्य उष्माणम बिना न संभवती, सूर्य की गर्मी के बिना नहीं संभव होता है। सूर्यस्य, सूर्य की, उष्माणम, उष्मा के बिना, न संभवती संभव नहीं होता है। सूर्यस्य अ है, इधर ओ है, ओ मिलके ओ हो गया, गुण संधि हो गई। सूर्य के उष्मा के बिना संभव नहीं होता, यहाँ पूर्व रूप संधि थी, ठीक है। अस्य रश्मि नाम अभाव है, इसकी किरणों के अभाव में, ईशा मैंने ये वन संपदा, वन की जो संपत्ति है वो विनष्टा एवं स्यात्, विनष्ट ही हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी पूरी तरह। अगर रश्मियाँ नहीं होंगी, किरण नहीं पड़ेंगी तो संपत्ति क्या होगी? वन की नष्ट हो जाती है। अतः इसलिए भूतले, भूतल पर सर्वेशम जीवनम, सबका जो जीवन है वो सूर्याधारितम एवं, आधा म इधर ए इधर, सूर्य पर आधारित ही है। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार सूर्य अस्मभ्यम, हमारे लिए जीवनम, जीवन, च मैंने और ऊर्जा मैंने, ऊर्जा तत्व मैंने दे करके हमारे लिए वो जीवन देता है, हमारे लिए ऊर्जा देता है, ठीक है, दे करके महद उपकरोति, हम पर क्या करता है? महत उपकरोति, बहुत उपकार करता है। महत मैंने बहुत बड़ा, उपकरोति उपकार करता है। त था, त को द हो गया, जस्त संधि कहते हैं, तो हमारे पे बहुत बड़ा उपकार करता है। ए भी गुण है, ए भी रे गुण ही जना एतम उपासनते, इन्हीं गुणों से लोग इसकी उपासना करते हैं। ए भी एव, भी का विसर्ग, विसर्ग का स को र हो गया है, विसर्ग संधि कहते हैं इसको। ए भी रे, इन ही गुणों से जना मैंने लोग, एतम मैंने इसको, उपासनते मैंने उपासना करते हैं, इसकी उपासना करते हैं। लोग क्यों उपासना करते हैं? क्योंकि इसमें ये सारे गुण हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कमी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या वो कमी लगी, ताकि हम अगली बार और सुधार के साथ आपके सामने आएँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।